जतिन तुम मुझे, ये तुम क्या कर, जतिन तुम मुझे। दामाद जी, मेरी बेटी के ऊपर हाथ क्यों उठा रहे हो आप? दामाद जी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मेरी बेटी के ऊपर हाथ कैसे उठा रहे हो? जीजा जी, माना कि आपका ओहदा हमारे घर में सबसे ऊंचा है, पर ऐसे हमारे दीदी पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। देखा मम्मी, आपने यही सब करते हैं ये मेरे साथ, और आज तो इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि आपके होते हुए भी मेरे ऊपर हाथ उठा दिए इन्होंने, और घर पे भी यही करते हैं मेरे साथ ये। इससे पहले मैंने इसे कभी कुछ बोला है? जतिन मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है, जतिन छोड़ दो। अरे छोड़ो मेरी बेटी की बात, तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? जब हमारे सामने तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रही हो तो अकेले में तो तुम पता नहीं क्या करते होगे। अब मुझे समझ में आया कि मेरी बेटी 2 महीने से हमारे घर में आकर क्यों बैठी हुई है। अरे तुम्हारे हाथ ही इतने चलते हैं, अगर तुमने मेरी बेटी को प्यार दिया होता तो ये हमारे घर में आकर नहीं बैठी होती। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जीजा जी की गलती है, इसलिए तो बहन 2 महीना से हमारे घर पर बैठी हुई है। ऐसे ही है मम्मी, ये शादी के कुछ टाइम बाद ना इन्होंने मेरे पे हाथ उठाना शुरू कर दिया, और तो और मेरे साथ ये बदतमीजी भी करते हैं। अब इतना सब होने के बाद आप ही बताओ ना, क्या करूं मैं? अरे चुप हो जा, वरना लगाऊंगा 2 हाथ। मम्मी जी, 2 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, आज तक मैंने इस पर हाथ नहीं उठाया। अरे हाथ उठाना तो छोड़ो, मैंने इससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, लेकिन आज जो मैंने हरकत इसके साथ की है ना, यही हरकत इनने मेरी माँ के साथ की थी। अरे मम्मी जी, ईगो तो मेरी भी बहुत बड़ी है, मैंने ठान लिया था कि इसको वापस घर कभी नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही था ना, इसलिए सारा ड्रामा मैंने आपके सामने किया। अरे मम्मी जी, आप बताइए क्या गलती थी मेरी माँ की? मेरी माँ ने कभी इसको बहू नहीं माना, हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन इसने उनके साथ बहुत गलत किया। अरे उन पर हाथ तक उठा दिया। अरे बताइए मम्मी जी, क्या गलती थी मेरी माँ की? हाँ तो मम्मी, मैं क्या करती? मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी करने जाना था और इनकी मम्मी मुझे जाने से रोक रही थी, तो मैं क्या करती? हाथ उठ गया मेरा। अरे जब मैं उन्हें सारा काम टाइम पर करके दे रही हूँ तो वो कौन होती है मुझे रोकने वाली? तेरी इतनी हिम्मत, अरे शर्म नहीं आई तुझे अपनी सास के साथ ऐसा करते हुए? यही संस्कार दिए मैंने तुझे, शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अपना नहीं तो कम से कम मेरा और अपने भाई के बारे में तो सोचती थी, यही सब सिखाया है मैंने तुझे। तूने तो शर्म से मेरा सर झुका दिया है। मैंने नहीं सोचा था कि तू ससुराल में जाकर अपने सास ससुर और अपने पति के साथ ऐसा सलूक करेगी। अरे शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। मम्मी आप मेरी साइड नहीं ले रहे हो, इनकी साइड ले रहे हो, जबकि इन्होंने मुझे चाटा मारा है। अरे क्या गलती थी मेरी माँ की? मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी, इसलिए तुम पर इतनी फाउंडेशन लगाती थी ताकि तुम किसी गलत राह पर ना चल बैठो। अरे वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, इसलिए तुम्हें कहीं आने जाने से रोकती थी, तुम्हारी फिक्र करती थी, लेकिन तुमने क्या करा? उन्हीं पर हाथ उठा दिया। पता नहीं कौन सी मेंटेलिटी लेकर चलती हो तुम। मुझे तो शर्म आती है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम जैसी लड़की से मैंने शादी करी। अगर यही चीज़ मैं तुम्हारी माँ के साथ करता तो तुम्हें कैसा लगता? मम्मी जी, मैं मानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी इंटेंशन कभी गलत नहीं थी। मैं सिर्फ इसको एक बार समझाना चाहता था, और इसको 2 महीने हो गए यहाँ आए हुए। आपने एक बार भी कॉल कर मुझसे क्यों नहीं पूछा कि दमाजी क्या बात हुई है, हमारी लड़की इतने दिन के लिए यहाँ पर क्यों है? अरे मैंने आप लोगों को अपना परिवार माना था, लेकिन इस लड़की ने बिल्कुल भी मेरी माँ को माँ नहीं माना। दामाद जी, मैं अपनी तरफ से और अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी माफ़ी के लायक नहीं है, पर हो सके तो इसे माफ़ कर देना। वो क्या है ना, मेरी बेटी है ये, मैंने इसे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए मैं इसे इस हाल में नहीं देख सकती। इसे माफ़ कर देना दामाद जी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। इसे अब तो अकल आ गई होगी ना ये सब देखने के बाद। जीजा जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सोचा सारी गलती आपकी है, इसलिए तो दीदी 2 महीना से घर पर बैठी हुई है। अब मुझे समझ आ गया कि सारी गलती दीदी की है। मैं जो भी आपसे बोला, मुझे माफ़ कर दो। सही कहा मम्मी जी आपने, अगर हम बच्चों की गलती को नज़रअंदाज करेंगे तो एक ना एक दिन उनकी गलतियाँ सामने आएगी ज़रूर, और इससे घर और बर्बाद होगा। और तुम 2 महीने से यहाँ इस घर पर बैठी हो, तुम्हें एक बार भी अपने पति की याद नहीं आई? तुम्हें बिल्कुल नहीं लगा कि तुम्हें तुम्हारे पति की ज़रूरत भी पड़ सकती है? मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये जो भी ड्रामा किया सब आपकी बेटी को सबक सिखाने के लिए किया। अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मम्मी जी, अगर आपको एक बार भी लगे ना कि आपकी बेटी माफ़ी के लायक है तो इसे मेरे घर भेज देना, या फिर आप मुझे कॉल कर देना, मैं खुद इसे लेना आ जाऊँगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मैं चलता हूँ। जतिन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारी मम्मी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था कि वो क्या कहना चाहती हैं। आगे से ये गलती मुझसे कभी भी नहीं होगी। मैं तुम्हारी मम्मी जी का हमेशा ख्याल रखूँगी, पर प्लीज़ मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो जतिन, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। दामाद जी, ये आज के आज और अभी के अभी तुम्हारे साथ जाएगी,
जल्दी से जा और अपना सामान पैक कर। मैं तुझे इस घर में एक दिन भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। और हाँ, मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन ले, तू आज के बाद अगर इस घर में आएगी ना तो 1 या 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, मैं तुझे इस घर में 2 महीने बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने माँ बाप के साथ साथ ना सास ससुर की इज्जत करना भी सीख और अपने पति की इज्जत करना भी सीख। आज के बाद ना मैं तेरी ये गलतियाँ माफ़ नहीं करूँगी। जैसे अपने माँ बाप की इज्जत करती है ना, बिल्कुल वैसे ही अपने सास ससुर की इज्जत किया कर और अपने पति की भी इज्जत किया कर। अब जा, जल्दी से सामान पैक कर और जा यहाँ से। दामाद जी, आप बैठिए, चाय बनवाती हूँ आपके लिए।